नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है हॉन्टेड मूवी की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अभय कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकला। वह जिस ऑफिस के काम से भोपाल आया था वह पूरा हो चुका था। उसकी वापसी की ट्रेन देर रात की थी, इसलिए वह टाइम पास करने के लिए मार्केट में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक मल्टीप्लेक्स पर पड़ी और फिल्म देखने का इरादा करके वह टिकट विंडो पर पहुंचा। वहाँ उन फिल्मों के पोस्टर लगे थे जिनके शो चल रहे थे। तभी अभी की नज़र एक फिल्म के पोस्टर पर पड़ी। वह पोस्टर एक हॉरर मूवी का था, जिस पर लिखा था, पूरी फिल्म देखकर वापस यहाँ टिकट विंडो पर आने वाले को 10 लाख का इनाम मिलेगा। अभय ने सोचा कि इस हॉरर मूवी को देखना चाहिए। 10 लाख मिल गया तो मज़े हो जाएंगे। अभय तुरंत टिकट विंडो पर पहुंचा तो टिकट सेलर ने कंफर्म करते हुए बताया कि बिल्कुल मिलेंगे 10 लाख और इसी विंडो पर मिलेंगे। पर आज शो का एक भी टिकट नहीं बिका है, इसलिए पूरे थिएटर में अकेले बैठकर फिल्म देखनी पड़ेगी। अभी तक 15 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है इस हॉरर फिल्म को देखते हुए। अभय ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए आगे बढ़ा दिया। टिकट सेलर ने कार्ड को स्वाइप करके टिकट के साथ कार्ड रिटर्न कर दिया। अभय ने उसके हाथ से टिकट और कार्ड लिया तो वह डर से चीख पड़ा, क्योंकि कार्ड के साथ उसका कटा हुआ हाथ अभय के हाथ में था। घबराकर अभय ने ज़मीन पर उसे पटक दिया। यह देख टिकट सेलर हंसकर बोला, बस इतने में डर गए तुम? पूरे 2 घंटे की फिल्म कैसे देखोगे? नकली हाथ देखकर अभय भी हंस पड़ा और वो फिल्म की स्क्रीन पर जाने के लिए लिफ्ट की ओर चल दिया। अभय को जाता देख टिकट सेलर खड़ा हो गया। तभी उसने अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को निकाल लिया। अब उसकी गर्दन उसी के हाथ में थी। वह पलटा और अपनी गर्दन को अपने हाथ में लिए अंदर कहीं चला गया। अभय फ्लोर पर पहुंचा, लेकिन वहां उसे अपनी स्क्रीन कहीं दिखाई नहीं दी। तब अभय ने कैंटीन वाले से पूछा, स्क्रीन नंबर 133 किधर है? यह सुनते ही वह कांप उठा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और कांपते हाथ से एक और इशारा किया। अभय ने देखा वहाँ इंसानी खोपड़ी की तरह दरवाज़ा बना था, जिस पर 113 नंबर लिखा था। अभय ने डर से कांप रहे उस इंसान पर नज़र डाली और पलटकर 113 नंबर स्क्रीन की ओर जाते हुए हैरानी से सोचने लगा, यह इतना क्यों डर रहा था? अचानक अभय दरवाजे पर रुक गया। आज तक यह न्यूज़ में क्यों नहीं आया कि इस फिल्म को पूरा देखने का इनाम 10 लाख है, और जो फिल्म के पोस्टर में एक्टर्स थे उन्हें मैंने कभी देखा क्यों नहीं? मैं तो सारे फिल्म और सीरियल देखता हूँ, कहीं मैं किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रहा। तभी शो स्टार्ट होने की बेल बज उठी थी। अभय अंदर चला गया था और अंदर जाकर शॉक्ड रह गया। अंधेरे में पूरा थिएटर भरा दिखाई दे रहा था, जबकि टिकट वाले ने कहा था वो उसे पहला टिकट बेच रहा था। अभय ने अपनी सीट देखी और वो उस पर जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने पास वाले को देखा, अभय डर से चीखकर खड़ा हो गया। वहाँ बैठे आदमी का सिर्फ सिर था, धड़ उसका गायब था। अभय ने घबराकर आसपास देखा तो उसके पसीने छूट गए। सभी सीटों पर सिर्फ गर्दन थी जो ऊपर की ओर थी और धड़ किसी का भी नहीं था। तभी उसके पास वाली गर्दन उसे देखकर बोली, बैठ जा अबे, हमें हॉरर मूवी देखने दे। अबे चीखकर बाहर की ओर भागा, लेकिन हैरान रह गया। अब बाहर जाने का दरवाज़ा वहाँ नहीं था। अबे पागलों की तरह दीवार में दरवाज़ा तलाशने लगा। तभी फिल्म स्टार्ट हो गई। अबे ने पलटकर देखा तो हैरान रह गया। अब सारी सीट खाली थी। अबे डरते हुए गया और अपनी सीट पर बैठ गया और फिल्म देखने लगा। हॉरर मूवी पर्दे पर चल रही थी, लेकिन अभय का ध्यान फिल्म पर नहीं था। वह चारों ओर देख रहा था कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन थिएटर पूरा खाली था। सिर्फ वो अकेला ही बैठा था। अब अभय को डर लगने लगा था अपने अकेलेपन से। अब वो भाग जाना चाहता था। नहीं चाहिए थे उसे अब 10 लाख, लेकिन भागता कैसे? दरवाज़ा तो गायब हो चुका था। अभय अब हॉरर मूवी देखने पर ध्यान लगाने लगा। उसने देखा फिल्म में एक भयानक हाथ एक लड़की का गला पकड़ने के लिए
उसके पीछे आ रहा था और लड़की को इसका एहसास नहीं था। उस हाथ ने लड़की की गर्दन पीछे से पकड़ी और अभय डर से चीख पड़ा। पीछे से उसकी गर्दन को किसी ने पकड़ लिया था। वो ठीक वैसे ही गर्दन दबा रहा था जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। अभय हाथ पैर मार रहा था, उसकी भयानक पकड़ से खुद को छुड़ाने का स्ट्रगल कर रहा था। अचानक फिल्म में उस हाथ ने गर्दन को छोड़ दिया और अगले ही पल अभय की गर्दन भी आज़ाद हो गई। अभय ने तेजी से सांस लेते हुए पलटकर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा, वह थिएटर में अकेला था। अचानक फिल्म में से कैरेक्टर के चीखने की आवाज़ आई और अभय भी डर से चीख पड़ा। अब वो पागलों की तरह दौड़ा और दीवारों पर हाथ मारते हुए चीखने लगा, मुझे बाहर निकालो। वो पागलों की तरह दीवारों को हर जगह से पीट रहा था कि कहीं तो बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। अचानक बेल बजी और उसने पलटकर देखा तो फिल्म का इंटरवल हो चुका था। वो घबराकर देख रहा था कि अब क्या होगा। तभी उसने देखा एक जगह दरवाज़ा दिखने लगा था। यह देख पागलों की तरह गिरता पड़ता अभय दरवाजे की ओर दौड़ा। उसे डर था कहीं ये दरवाज़ा भी गायब ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो दरवाजे के बाहर निकल गया। अभय ने स्क्रीन के कॉमन हॉल में पहुंचकर चैन की सांस ली। फिर उसने चारों ओर देखा तो उसके पसीने छूटने लगे थे। वो वहाँ भी अकेला था। उसके अलावा रिफ्रेशमेंट काउंटर का स्टाफ था और वो लोग अजीब नज़रों से अभय को घूर रहे थे। अभय को उनकी नज़रों से डर लगने लगा था। अभय जल्दी से दौड़कर लिफ्ट की ओर गया और लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अभय ने दूसरी लिफ्ट का बटन दबाया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभय पैनिक हो गया और पागलों की तरह दोनों लिफ्ट के बटन एक के बाद एक दबाने लगा। जब कोई लिफ्ट नहीं आई तो अभय पलटा और पागलों की तरह दौड़ता हुआ कैंटीन वालों के करीब गया और कहने लगा, सीडी कहाँ है? एक ने इशारा करके बताया। अभय पागलों की तरह उस ओर दौड़ पड़ा। अभय ने सीढ़ियों का दरवाज़ा खोला और पागलों की तरह गिरता पड़ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो नीचे पहुंचा। फिर हॉल में पहुंचकर अभय ने चैन की सांस ली, पर कुछ देखकर वो डर से चीख पड़ा। वो फिर से उसी हॉल में पहुंच गया था जहां से वह भागना चाह रहा था। ये क्या हो रहा है? तभी अभय ने देखा लिफ्ट ऊपर आ रही थी। अभय दौड़ा और लिफ्ट के करीब पहुंच गया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और टिकट सेलर उसमें से बाहर निकला। अभय ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ ली। ये क्या हो रहा है? तब टिकट सेलर के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आई और वह बोला, तुम्हें क्या लगा था अभय कुमार, 10 लाख हम तुम्हें यूँ ही दे देंगे? उसने कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? तभी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने लगा। घबराकर अभय ने उसे धक्का दिया और लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ। अभय ने तुरंत ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। यह देख अभय ने चैन की सांस ली और बोला, एक बार बाहर निकल जाऊं, फिर पुलिस लेकर आऊँगा। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और खुशी से अभय दौड़कर बाहर निकला, लेकिन कुछ देखकर उसके पसीने छूटने लगे और वह कांपने लगा। वो स्क्रीन नंबर 133 के अंदर खड़ा था। वो पलटा, लेकिन अब वहाँ लिफ्ट नहीं थी, सिर्फ दीवार थी। अभय पागलों की तरह रोते हुए दीवार को पीटने लगा, लेकिन तभी फिल्म दोबारा शुरू हो गई। यह देख अभय अपना आपा खो बैठा। वो पागलों की तरह एक कुर्सी को लात मारकर तोड़ने लगा। किसी तरह उसने कुर्सी का एक हिस्सा तोड़कर निकाल लिया और गुस्से से चीखता हुआ स्क्रीन की ओर दौड़ा। अभय कुर्सी से स्क्रीन पर वार करने लगा और स्क्रीन के कपड़े को फाड़ दिया। फिल्म चलना बंद हो गई। यह देखकर अभय खुशी से चीखने लगा, मैं जीत गया, मैंने फिल्म रुकवा दी। तभी दरवाज़ा खुला। यह देख अभय ने कुर्सी वहीं पटकी और पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, अभय डर से चीख पड़ा। दरवाजे पर टिकट सेलर खड़ा था। उसने हाथ में अपनी कटी हुई गर्दन को पकड़ रखा था। अचानक वह कटी गर्दन भयानक आवाज़ में बोल उठी। टिकट सेलर के पीछे से कैंटीन पर काम करने वाले निकले और अभय की ओर बढ़े।
अभय दौड़ा और उन्हें धक्का देकर दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कैंटीन वालों ने उसे मजबूती से पकड़कर उठा लिया और उसे लेकर फटी स्क्रीन की ओर बढ़े। अभय डर से चीखने चिल्लाने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से अभय को उछाल दिया। अभय हवा में उड़ता सीधा फटी स्क्रीन के अंदर गिरा। अभय के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। अचानक अभय की आवाज़ें आना बंद हो गई। अब ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई कुछ कहा रहा हो। यह देखकर टिकट सेलर ने अपनी गर्दन फिर से अपनी जगह लगाई और वह कैंटीन वालों के साथ स्क्रीन नंबर 113 से बाहर चला गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।